नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और ऐत्रेय उपनिषद में आपका स्वागत करता हूं। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आप ऐत्रेय उपनिषद की द्वितीय अध्याय के प्रथम खंड में हैं। पहला वीडियो हमने देखा जिसमें अन्न खाने से शक्तिशाली बना जो व्यक्ति है उसकी शक्ति वीर के रूप में मानी गई है, उसका तेज वीर के रूप में माना गया है। और जब उस वीर का आधान किसी स्त्री में होता है तो बालक को जन्म देती है और फिर उस बालक को अगर उत्तम संस्कार दिए जाएं तो यहां तक बालक के 2 जन्मों की बात कही जा चुकी है कि पहला जन्म जब उसने मां के गर्भ में प्रवेश किया और दूसरा जन्म जब पिता ने उसको एक श्रेष्ठ संस्कार देकर के और उत्तम व्यक्ति बनाया। आगे की चर्चा। सो अस्या अयम आत्मा पुण्येभ्य प्रतिधीयति। अब वह जो पुत्र रूपी पिता की आत्मा है वो उसके शुभ कर्मों का प्रतिधीयते प्रतिनिधि बनता है। अगर आपने अच्छे संस्कार दिए हैं तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर उसके पास धन संपत्ति नहीं होगी, वो दरिद्र होगा, गरीब होगा, तो भी श्रवण कुमार की तरह अपनी कांवर में बिठा के आपको तीर्थ यात्रा करवा देगा। लेकिन अगर कहीं संस्कारों में गड़बड़ी रह गई ना तो भागवत में धुंधकारी की कथा आती है जो सबकी मृत्यु का कारण बनता है, पिता के भी, माता के भी। एक वेश्या के लिए भी अपनी मां को मार दे ऐसा वो संतान। तो यहां तो उत्तम संस्कारों की बात की गई है। जब पिता ने उसको उत्तम संस्कार दिए हैं तो वो पिता के उत्तम कार्यों को करने का प्रतिनिधि बनता है। अथ अस्य अयम आत्मा कृत कृत्यो। इससे पिता की जो आत्मा होती है वो कृतकृत्य हो जाती है। वो खुद को धन्य मानता है कि मैंने एक ऐसे श्रेष्ठ संतान का मैं पिता बना, या मैंने एक ऐसे श्रेष्ठ संतान को जन्म दिया जो मेरे श्रेष्ठ कार्यों को आगे बढ़ा। और जब वो इस धन्यता को अनुभव करता है तो वयोगतः प्रीति। भाई, जिसका जन्म हुआ जाना तो हर व्यक्ति को है, उसको भी मरना तो है, लेकिन एक व्यक्ति मरता है तो अपने साथ चिंता लेके जाता है कि अरे क्या होगा, मेरे कुल को इसने ऐसा कर दिया, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी संपत्ति का क्या होगा, मेरे इसका क्या होगा, मेरे उसका क्या होगा। और एक बड़ी संतुष्टि के साथ उसकी मृत्यु होगी। वयोगतः कृतकृत्यो प्रैति। वो एकदम धन्यता का अनुभव करता हुआ और इस संसार का परित्याग करेगा। सा इतः प्रयन्नेव पुनर्जायति तदस्य तृतीयम जन्म। और इसके बाद जहां भी जाकर के वो जन्म लेगा वो उसका तीसरा जन्म होगा। अब आप समझिए, अगर मन में चिंता है, दुविधा है, व्यग्रता है, तो जो विचार मन में आएंगे अंतमति सोगति, अंत में जो कुछ सोचते सोचते मर गया वैसे किसी ऐसी योनि में उसको जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन वही खुद को कृतकृत्य समझता है, धन्य समझता है, और बड़ी शांति से जब उसकी मृत्यु होती है तो फिर उसको उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। तो व्यक्ति अपनी संतान को किस प्रकार के संस्कार देता है ये उसके अगले जन्म का आधार हो सकता है। देखिए, इस प्रकार की चर्चाएं आजकल कहीं किसी जगह पे आपको नहीं मिलेगी। लोग सफलता की कुंजी इसको मानते हैं कि आपने अपने बच्चे को पढ़ा के डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, आपने अपने बच्चे को पढ़ा करके क्या बना दिया। वो क्या सोचता है, उसके संस्कार क्या है, इस पे तो कोई ध्यान ही नहीं देता। मैंने देखा एक पिता ने अपने पुत्र को हाई कोर्ट का वकील बना दिया और बड़ा नामचीन वकील हो गया वो। मैं बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूं आपको। अब मैं एक दिन उनके यहां गया, अंदर के रूम में से उनके पिताजी आए और હવે તમે અત્યારે હું કામ અહીં આયા?
गुजराती में कहते, अरे अभी आप क्यों यहां आ गए? मैं तो उस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता कि अरे तू यहां भी क्यों आया, क्योंकि मैं वहीं पास में ही रहता था और मुझे पता था ये इनके पिता हैं, इसलिए मुझे इतनी अंदर से पीड़ा हुई। मैं कहा क्या फायदा इतना पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा वकील बनाने की, और इतना इसको अगर ज्ञान नहीं दे पाए, अगर इतने संस्कार नहीं दे पाए कि अपने पिता से किस प्रकार से बात करें। तो भैया कई बार तो जब मैं ऐसी किसी घटना को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि इससे तो अनपढ़ बच्चा अच्छा है, लेकिन फिर देखिए समस्या हो जाती है। मैंने पहले भी इस बात को कहा है, अगर बच्चा नहीं पढ़ा है तो पिता के साथ रहेगा, क्योंकि उसको बहुत किसी दूसरी जगह नौकरी मिलेगी, दूसरी जगह चला जाएगा, ये तो होने वाला नहीं है उसके साथ। ऐसे में वो पिता की हर बात का ख्याल भी रख सकता है, लेकिन जो पढ़ लिख जाएगा, पता चला जहां नौकरी मिलेगी वहां जाएगा, या धंधा व्यवसाय व्यापार जो करेगा वो दूर चला जाएगा। मैंने देखा है कि एक का एक पुत्र वो अमेरिका पढ़ा हुआ, माता पिता यहाँ बुढ़ापे में इधर से उधर भटक रहे हैं, या चलो उनके पास धन संपत्ति, लेकिन कहीं इसका सहारा पकड़ते, कहीं उसका सहारा पकड़ते, ना उसका पुत्र उसका सहारा, ना उसकी पुत्र वधू उसका सहारा, ना उसकी पुत्री उसकी सहारा, कोई उसका साथ नहीं देता। अभी कोरोना काल में तो बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई कि जिनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनके पुत्र उनको कंधा देने के लिए या मुखाग्नि देने के लिए भी नहीं आ पाए। तो भैया यहां यह कहा गया है, अगर आप उत्तम संस्कार दे पाते हैं अपनी संतानों को, और उसके बाद जो मृत्यु होती है, वो मृत्यु के बाद का जन्म बड़ा ही शुभ होता है, और वो व्यक्ति का तीसरा जन्म होता है। कहते हैं तदुक्तम ऋषिना, वामदेव ने भी इस बात को महसूस किया और उन्होंने कहा, गर्भेनुसन्नन्वेषाम अयम वेद महम देवानाम जनिमानि विश्वा सतम मापुर अय सीर रक्षण नधा शेनो जवसा निर्दीयमिति गर्भ एवैत्स्यानो वामदेव एव उवाच। वामदेव ऋषि जब अपनी माता के गर्भ में हैं तभी उन्होंने इन चीजों को महसूस किया कि यार मां के गर्भ में आने से पहले मैं कितने प्रकार की योनियों से घिरा पड़ा था। ध्यान दीजिएगा, भूमि परत भा ढाबर पानी, पानी की बूंद जो आसमान से बरसात के समय नीचे आ रही होती है वो तो स्वच्छ और निर्मल होती है, उससे स्वच्छ कोई जल हो नहीं सकता है, कोई प्यूरिफायर का नहीं और किसी उसका पानी नहीं है उससे श्रेष्ठ हो सकता है, इतना शुद्ध जल वो होता है। लेकिन कुछ रास्ते का पोल्यूशन, आजकल तो बड़ा धुआं हुआ होता है, उससे भी पोल्यूशित हो सकता है, और फिर जमीन पे पड़ने के बाद तो वो कीचड़ ही हो जाया करता है। तो भूमि परत भा ढाबर पानी, जमीन पे गिरने के बाद वो स्वच्छ पानी की बूंद, वो निर्मल पानी की बूंद जैसे एकदम से कीचड़ बन जाया करती है, उसी प्रकार से बालक के जन्म के बाद हम उसको कीचड़ में लपेटते हैं, ये तेरा ये मेरा सिखा करके। लेकिन गर्भस्थ वामदेव इस चीज का अनुभव करते हैं और इसको सोचते हैं, ये उनको ज्ञान है, और वो गर्भस्थ वामदेव ये कहते हैं, ओहो हो, मैं इतने जन्म जन्मांतर से इतनी योनियों से घिरा हुआ हूं। तब तक सब याद है। विचार कीजिए, किसी भी योनि में हो जीव, उसको अपने प्राण बड़े प्यारे होते हैं। आप देखिए, एक चींटी को भी अगर आप स्पर्श करें ना, अगर वो काट सकती तो काटेगी, नहीं तो इतनी तड़फड़ा के भगेगी। मच्छर को मारने जाए वो भी इस तरीके से उड़ेगा। किसी भी योनि में जीव हो, उस योनि का परित्याग करने के लिए वो तैयार नहीं होता है। उसी योनि में वो उतना ही आनंद महसूस करता है जितना आप इस मनुष्य योनि में आनंद महसूस कर रहे हैं। कोई भी अपने प्राण छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये कैसा मोह का बंधन है, ईश्वर ने ये कैसी माया बनाई है। वामदेव इस चीज को महसूस करते हैं कि मैं इन सब से इस प्रकार से घिरा हुआ या इस प्रकार से बंधा हुआ था। सतम महापुर आयसी रक्षण अधा शेनो जब सा, लेकिन अब जब मेरा जन्म होगा ना, तो अब मैं इसमें बंधूंगा नहीं। जैसे तीव्रता के साथ एक शेन, बाज पक्षी जो है वो अपनी उड़ान भरता है, अब की मेरी उड़ान इसी प्रकार की होगी।
गर्भ में ही जब कोई बालक ऐसा निर्णय करता है तो वो ऋषि वामदेव बनता है। यह ऋषि वामदेव की कथा है। वामदेव एवं वाच, ऐसा वामदेव ने कहा। गर्भ एवं सयानो, गर्भ में रहते हुए ही उन्होंने इस बात को कहा। समझिए संस्कार कहां से आते हैं और संस्कारों का प्रारंभ कहां से होता है। इसलिए हमारे यहां जब बालक गर्भ में आए उससे पहले गर्भाधान संस्कार, और गर्भ में आने के बाद सीमंत संस्कार, और जो पुंसवन संस्कार, गर्भ से जन्म लेने के बाद जातकर्म संस्कार, यानी जो 16 संस्कार हैं, 16 में से आप ये मान लीजिए 13 संस्कार, 12 संस्कार तो बाल्यावस्था में हो जाते हैं, क्योंकि पक्के घड़े पे फिर नहीं उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। तो यहां गर्भ से ही उस प्रक्रिया को बताया है। वामदेव ने गर्भ में इस चीज का निर्णय कर लिया कि इस बार तो जन्म लेने के बाद शेनो जवसा निर्दीयमिति, जैसे बाज पक्षी अपने लक्ष्य पे, कभी आपने डिस्कवरी इंडिया वगैरह पे देखे हो, डाल पे बैठा रहेगा, नीचे तालाब में कहीं मछली दिखाई देगी तो ऊपर से ऐसे उड़ता हुआ आएगा और अंदर गया और पंजों में दबा करके उड़ जाएगा। अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करूंगा, ये गर्भ में ही उन्होंने निर्णय किया, क्योंकि गर्भ में ही उनको इस चीज का एहसास हो गया कि भैया बड़े भटके, और जब जहां गए तब उस जन्म में जाकर के उसी योनि में ऐसी आसक्ति हो गई, ऐसे बंध गए कि उसको छोड़ने का ही मन नहीं होता। स एवं विद्वान अस्मात् शरीर भेदात ऊर्ध्वम उत्क्रामत अमुस्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान आप्त्वा मृत समभवत। और जब ये निर्णय उन्होंने कर लिया तो जन्म लेने के बाद भी अस्मात् शरीर भेदात ऊर्ध्वम उत्क्रामत, इस शरीर के बंधनों से वो दूर बने रहे। देखिए शरीर मेरा है ये एहसास तो अच्छा है, लेकिन मैं शरीर ही हूं ये एहसास बड़ा गलत है। लेकिन हम जो भी सुंदर बनाना चाहते हैं, हृष्ट पुष्ट बनाना चाहते हैं, जो कुछ बनाना चाहते हैं वो शरीर को बनाना चाहते हैं। आत्मा को श्रेष्ठ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वो ध्यान देने की बात है। तो यहां पे कहते हैं स एवं विद्वान, वो इस प्रकार से ज्ञान को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, ऐसे वो वामदेव हैं। अस्मात् शरीर भेदात ऊर्ध्वम, इस शरीर के भेद से खुद को अलग रख पाते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर से अलग कुछ हूं, ये शरीर तो सिर्फ मेरे लिए एक माध्यम है। और फिर ऊर्ध्वम उत्क्रामति, वो श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं। अमुस्मिन् स्वर्गे लोके, और फिर स्वर्ग लोक को सर्वान कामान अप्त्वा अमृतः, सभी कामनाओं का भोग करते हुए। हमारी एक श्रोता हैं डॉक्टर किरण, उन्होंने पूछा कि भोगों से भी कल्याण संभव है क्या। चलिए इस पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अगर मोक्ष ही एकमात्र पुरुषार्थ कहा जाता तो क्या होता, तब तो हम मान लेते कि और सब बेकार है। लेकिन जब 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं और चारों ही पुरुषार्थ कहे गए हैं, उन चारों पुरुषार्थों का अपनी अपनी जगह महत्व है। और इन 4 में से मोक्ष से नीचे काम है, धर्म अर्थ से ऊपर रखा गया है काम को। तो आप ये समझ लीजिए कि कामना यही तो भोग है। उसके बाद मोक्ष सरल हो जाता है, आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ के जाएं तो वो रास्ता सरल हो जाता है। तो यहां पे यही कहा, सर्वान कामान अप्त्वा, सभी प्रकार की कामनाओं को प्राप्त करके अमृता सम भवत, अमृता सम, कि फिर वो अमर हो जाते हैं। और फिर वो वामदेव अमर हो गए। यहां आकर के ये आपका जो ऐतरेय उपनिषद है
इसका दूसरा अध्याय प्रथम खंड समाप्त, और इसी के साथ दूसरा अध्याय भी, एक ही खंड का अध्याय था तो वो भी पूरा हो गया है। अब इसका जो तीसरा अध्याय है उसमें भी एक खंड है, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आपको अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो जो लोग कमेंट नहीं करते हैं उनको भी थोड़ा कमेंट करना चाहिए, इससे थोड़ा उत्साहवर्धन बना रहता है। धन्यवाद।